विच वंगदे होए हंझुआं नू रोके तेरे नाल है वो। पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सीज के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर जैसे मैं अपनी वचन के साथ आज आगे बढ़ रहा हूं पिता परमेश्वर, हमें मदद करना, तेरी वचन से हमसे बात करना पिता परमेश्वर। प्रभु हर बार मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मुझे किसी को समझाने का ताकत नहीं है, तूने मसा किया, तू अपनी प्रेशियस लोगों को मेरे सामने बिठा रखा है पिता परमेश्वर। आज इस हफ्ते के लिए स्पिरिचुअल खाना खा के वो जा पाए, उनकी जिंदगी आगे बढ़े प्रभु, दया के साथ, अभिषेक के साथ, अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। यीशु खुदावंद के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, आप सबको स्वागत है यीशु की अद्भुत नाम में, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना के अध्याय हम खोलेंगे, यूहन्ना, हम सब बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ, पहली बार आए, बहुत टाइम के बाद आए आज की स्पेशल सभा में। ऑयल ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, अप्लाई कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। हम फरीदाबाद में, हमारे पास हर महीने में पता ऑयल मिलना है दूसरी रविवार को, इतनी हमने ऑयल भेजा, उसके बाद भी डेली 1 या 2 बंदे के कुरियर में हमें ऑयल भेजो जी, अनॉइंटिंग ऑयल भेजो, ब्लेसड ऑयल भेजो। मैं बोलता हूँ भेजता हूँ। हमने अभी 70 बंदों को भेजा, 7-8 हज़ार रुपये खर्चा हुआ, कुरियर का, सब चीज़ तैयार करने का। ऑयल हमें लगता है फ्री है, फ्री भेजा हमने लोगों को। कलीसिया ने खर्चा उठाया 7-8 हज़ार का, कलीसिया ने खर्चा उठाए भेजा, आगे दिया, बट हमें मिलता है, हम सोचता है, मैं उसमें एक लाइन भी लिखा हुआ है, अनॉइंटिंग का कोई प्राइस नहीं है, तेल का कोई प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि उस मस्से को कौन प्राइस लगा सकता है, लगा सकते हैं कोई। बट हम उस वैल्यू के साथ, उस जब हमें हर महीने मिलता है हम अप्लाई करते हैं, बट जिसको पता है अगला कुरियर कब आना नहीं आना, वो ऐसे यूज़ करेंगे, इतना है जो परफ्यूम मिल गया जी, ऐसे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बहुत बार जब गवाहियाँ सुनते हैं, ठीक है जी गवाही सुन लिया, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चंगाई तो नहीं चाहिए, बट एक दिन आएंगे फिर हम ढूंढेंगे, मेरे ज़िंदगी में चंगाई नहीं है, मुझे चंगाई की ज़रूरत है। तो आज जो चीज़ हम पढ़ रहे, समझ रहे, उस वर्ड के साथ बैठ के सीरियसनेस के साथ पढ़ना, समय ना आगे जाना। और आज जो वर्ड परमेश्वर आपको समझाएगा, उसके द्वारा आपकी मनों में चेंजेस लाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ, बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठना। हालेलुया। जो यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 हम पढ़ेंगे। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे कभी कभार लगता है जब मेरी कुछ ड्रीम्स, प्रार्थना विषय जब पूरी नहीं होता, मुझे लगता है परमेश्वर मुझे भूल गया। आपको लगता है? आपको तो भुला नहीं, मुझे कभी कभार लगता है मुझे भूल गया परमेश्वर, वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, लगता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे को कोई सुन, ऐसे हो गया जैसे लेडीज़ कभी कुछ कपड़ा खरीद कर छोड़ जाता है ना, भूल जाती है ना, अगले साल जब वो उसकी साइज़ बड़ी होती है फिर उसको याद आता है, तब तक तो वो पहन नहीं पाते। मुझे लगता है आपने मुझे ऐसा खरीद कर कोने में छोड़ दिया जी, जब टाइम में निकाल रहा हूँ काम तो हो नहीं रहा, लगता है नहीं लगता है? ऐसे बहुत बार लगता है परमेश्वर हमें भूल गया, अवॉइड कर रहे हैं, फॉरगेट कर रहा है। आज आप प्रचार पूरा सुनने के बाद इस वर्ड आपको, आपके दिमाग में घुस के आपको समझ आएगा, परमेश्वर आपको अवॉइड कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहा, आपको समझ आएंगे। मैं परसों सरमन का एक नाम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है मैं ऑर्डर में भी समझा नहीं पाऊंगा, बट आपने इसलिए मैंने बोला ध्यान से आप समझ के सुनने के लिए कोशिश करना। इस फ्राइडे सुबह 8 बजे करीब मैं अपनी पर्सनल बैठ के प्रार्थना कर रहा था। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे उस एरिया में ग्रोथ चाहिए, जैसे मेरे बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, कलीसिया में, अलग अलग चीज़ के लिए रख रहा था। तो प्रभु ने ऐसे एक बात बोला, मैं उठ के चल के रोना शुरू हो गया कमरे में। परमेश्वर ने मुझे बोला, हरीश तू चाहता है अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, तू चाहता है तू चीज़ों को बिल्ड करो, बट मैं चाहता मैं तुझे बिल्ड करूं पहले। क्या बोला? तू चाहता है तेरा वो चीज़ बिल्ड हो, ये चीज़ में ग्रोथ आ जाए, बट मैं क्या चाहता हूं, फर्स्ट मैं तुझे बिल्ड करूं पहले। हम बहुत बार हमारी ज़िंदगी में आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, टेस्टमनीज मांगते हैं, बट क्या है उसको हम हैंडल करने के लायक बनाया परमेश्वर ने। मतलब समझाता हूँ। सपोज इस फ़ोन के ऊपर, फ़ोन भी छोड़ो, सपोज इस ऑयल की बोतल के ऊपर मैंने एक 100 किलो का माल उठा के रख ले, क्या होगा? टूट जाएगा। बट ये भी चाहता है क्या 100 किलो का माल आ जाए मेरे पास, सब चाहता है क्या ग्रोथ आ जाए, ब्लेसिंग्स आए, बट समटाइम्स हम उसको झेल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें पहले बनाता है, फिर हमारे ऊपर आशीष देता है। क्या करता है?
पहले मुझे और आपको बनाता है, हम उसको हैंडल करने वाला हो। जैसे मैं हर बार मैरिज सेमिनार में बोलता हूँ, लड़की लड़कियों के बीच में शादी नहीं होता, लड़की लड़कों के बीच में शादी नहीं होता, आदमी औरत के बीच में होता है। वो ऑलरेडी वाइफ बनने के पहले वो वाइफ मटेरियल हो चुका है, हस्बैंड बनने के पहले ऑलरेडी हस्बैंड है। अभी भी लड़का है तो वो शादी के लायक है नहीं, लड़की है तो अभी भी शादी के लायक, वही शादी कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हमारी ऊपर फाउंडेशन पहले बनाता है। क्या बनाता है पहले? पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, रेत के ऊपर किसने घर बनाया, रॉक के ऊपर घर बनाया। कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो हम देखते हैं, जितनी सीमेंट उस बिल्डिंग की ऊपर चढ़ा, उतना कहाँ चढ़ा होगा? नीचे चढ़ा होगा, जमीन उससे ज्यादा उल्टा। क्योंकि जब बनाने के टाइम बिल्डर बोलता है 2 फ्लोर डाला है जी, चाहिए तो आप एक और डाल सकते हैं। मैं आपने 2 बोला, बट मैंने 3 के हिसाब से फाउंडेशन डाल रखा है। परमेश्वर हमें आशीष, अनुग्रह, वो बिजनेस में हो, मिनिस्ट्री में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में आशीष देने के पहले क्या करेगा? परमेश्वर हमें बनाएगा, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। आज सुबह भी, अच्छा, इस धरती का नंबर 1 फाइनेंस में अभी है अमेजोन कंपनी का मालिक जेफ बेजोस। उसका शादी सक्सेसफुल है। अगर आपने इधर प्रचार सुना है, वो शादी पिछले साल उसका डिवोर्स हो गया। वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल आदमी है, बट मैरिज में क्या हो गया? फेलियर हो गया। हमारी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारे चारों तरफ से आशीष देने की कोशिश करता है। आज सुबह मैं दुखी हो गया, फ्लोरिडा के एक बहुत बड़ा मेगा चर्च का पास्टर और बीवी डाइवोर्स एप्लीकेशन लगा चुका है कल। उस ब्लेसिंग्स, कलिसिया बढ़ रहे का बोझ वो उनका कहाँ पे निकल लग गया? शादियों में, जो आशीष में आना चाहिए। एक बिजनेस में मैंने बता दिया, इधर भी बता दिया। परमेश्वर हमारे को जब आशीष देने के पहले प्रभु क्या बनाने की कोशिश करेंगे? मुझे और आपको बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रोवर्ब्स 10 की 22 हम पढ़ेंगे, फिर हम जॉन में आएंगे। प्रोवर्ब्स 10 की 22। क्यों यीशु मसीह, ये वर्ड की मतलब मुझे 2-3 दिन तक पहले नहीं समझ आया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 10 की 22 आप ही उठा लो, पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। 10 का 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब यीशु से जो आशीष आता है उसके साथ क्या नहीं होगा? दुख नहीं होता। संसारिक धन के साथ तो दुख होता है। आपको कहीं ना कहीं, जैसे दुनिया हमें एक बात सिखाता है, कुछ पाने के लिए, ये क्रिश्चियन वर्ड में गलत है। क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग में ये वर्ड गलत है। पाने के लिए आपको कुछ नहीं खोना पड़ेगा। यीशु के साथ चलेंगे, आप मिलेंगे, आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, दया मिलेंगे 100%। क्योंकि उसने क्या बोला? मैं जो आशीष दूंगा उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाएंगे। ये नहीं आपने मेहनत कर लिया, 40 साल की उम्र में पहुंच के आपका 2 किडनी में बीमार हो गया, शुगर भी हो गया, डायबिटीज भी हो गया, पैसा बहुत है जी, किडनी भी हम खरीद सकते हैं। वो यहोवा ऐसे आशीष नहीं देता। क्योंकि आप देखना, फाइनेंस इस धरती में, जो फाइनेंस धरती के पीछे चल के जो कमाता है, बीमारी, परेशानी, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई, एक जगह सक्सेसफुल होंगे, चारों तरफ से नहीं होंगे। बट जो यहोवा से पीछ के चलेंगे, वो चारों एरिया में क्या बनाएंगे? आशीष, अनुग्रह बनाएंगे हमें। अभी हम जाएंगे आज की वर्ड में। ये बस इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, सब्जेक्ट में मैं वापस आ रहा हूँ। आपको यीशु मसीह भूल गया, अवॉइड किया, नहीं किया, मेरे को लगता था ऐसे कभी कभार। ये वर्ड मुझसे बात किया। जॉन अध्याय 11 1 से लेके पढ़ेंगे हम 6 तक। यूहन्ना 11 अध्याय 1 से लेके 6 तक। बाइबल वर्ड सब दिख पा रहा है? अभी दिख रहा है ऑनलाइन भी। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पे वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों। 6 तक ये जो स्टोरी आज जॉन चैप्टर 11 हम पूरा पढ़ेंगे, बीच बीच में पढ़ के जाएंगे। बट मेरी और मार्था, आपको लाजरस नाम सुन के आपको समझ आ गया ये किस चीज़ की प्रचार करने वाले? लाजरस उड़ गया। आपको स्टोरी पता होगा, बट रेवलेशन किसको पता है? जो प्रभु ने मुझे बात की अभी तक मुझे पता है, और पवित्र आत्मा को पता है। इसलिए मेरे को बाइबल कॉलेज में पढ़ा है जी, मैंने स्कूल में पढ़ा, मैंने डॉक्टरेट में पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। बट अभी अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठने से तो क्या मिलेगा? बहुत अच्छा
प्रभु की वचन की समझदारी मिलेंगे। मेरी और मार्था दो औरत थे, उनके घर में, उनकी शहर में एक और व्यक्ति था लाजरस, और यीशु मसीह दूसरे, समझो यीशु दिल्ली में ये थे, लखनऊ था यीशु मसीह, उधर से फ़ोन आ गया, यीशु मसीह के पास फ़ोन नहीं था, इन्फॉर्मेशन पहुंच गया लाजरस बीमार है। और यीशु मसीह ने उस टाइम उनको बताया भाई ये मरने वाला तो है नहीं, बट वो उन्होंने सोचा कुछ और बात कह रहे हैं परमेश्वर। बट वर्स 6 पढ़ेंगे हम दोबारा, उसी में से सारे मुद्दे की बात उसी में ही है आज। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पे वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। परमेश्वर को सुना, प्रभु के अपनी करीब की चेला, क्लोज फ्रेंड, क्लोज डिसाइपल बीमार है, क्या किया परमेश्वर ने? व्हाट, बहुत अच्छा दोस्त है ना ये। हम गाना गाते हैं ना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। क्या मित्र है हमारी। मित्र को किसी को बीमार होने के टाइम हम क्या करते हैं? भाग के चले जाएंगे, यार डेथ मरने वाला है, लास्ट तो उसको एक और बार मिलते। बट यीशु मसीह कभी कभार, और लाजर को इस टाइम क्या, लाजरस मरने वाला है, लाजरस बेड में किसको पुकार रहा है? यीशु मसीह आ जाओ यार, मैंने बहुत सारे मिरेकल देखा, टेस्टिमनी देखा, बट क्या हो रहा है अभी? प्रार्थना कोई हमारे जैसे लग रहा है तूने मुझे अवॉइड किया होगा। बात सारे जो दिल से निकल रहा है कौन सुन रहे होंगे? खुदा सुन रहे होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर सब पहुंच रहे। मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे, हमें लगेगा प्रभु हमें अवॉइड कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी बात सुनने में कोई इच्छा नहीं लगता। सचमुच में परमेश्वर अवॉइड नहीं कर रहा, प्रभु का महान प्लान है उसके बीच में। आपकी बीमारी में टेस्टिमनी, आज 4 सिस्टर ने और टेस्टिमनी दिया जी, 2 का और सुन लिया, बट मेरी ज़िंदगी में कब आएंगे गवाही? आपका टाइम नहीं हुआ। आपको जो बना रहे उसका टाइम प्रभु हो सकता है आने वाले दिन में करने वाले होंगे। प्रभु वेटिंग है तो उसका मतलब कुछ रीजंस है। लाजरस को परमेश्वर ने ठीक किया, जिंदा किया, क्या होता फटाफट? ये बात तो हम बोलते नहीं होता, हो सकता है प्रचार में भी कोई नहीं बोलता। और एक और प्रॉब्लम है, परमेश्वर हिंदुस्तान में आके वो टेस्टिमनी किया होता, गवाही किया होता, हम क्या बोलते हैं? सपोज प्रभु मरने वाला था 80% 90%, डॉक्टर ने बोल दिया जो हॉस्पिटल से ले जाओ यार, घर ले जाओ, इसके साथ कुछ नहीं होना। घर पे आके यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, ठीक हो गया, क्या बोलेंगे हम? पास जी आप आने के पहले अपने यीशु मसीह की प्रार्थना किया, फुलझड़ी बाबा को भी लेके आए थे हम। आप जाने के बाद लखनऊ चाचा पुड़िया भेजा था मेरे को, उसको भी खिलाया। अब पता नहीं किसको किसको थैंक यू बोलूं। एग्जैक्टली यही निकलेंगे। मरने के पहले कोई भी बंदा मर गया, चर्च एनआईटी चर्च के लिए भी मैंने टेस्टिमनी बना दिया, बाबा जी के लिए अलग बना के भेज दिया, सबके लिए वीडियो टेस्टिमनी भेज दिया जी। पता नहीं कहां से लग गया होगा। उस टाइम भी, आज भी ऐसे बोलने वाले, उस टाइम आपको क्या लग रहा है? उस टाइम भी ऐसे बोलने वाले। मैं आज आपसे एक और बात भी कहना चाहता हूं। परमेश्वर, फिर आगे पढ़ते हैं इसका, 5, 6, 7 से लेके पढ़ते हैं, 7 से लेके नहीं 17 से लेके। अब मरने वाला था, स्टोरी क्या है, क्या हो रहा है अभी लाजरस के साथ? मरने वाला है। मैं पूछूंगा क्वेश्चन। लाजरस अभी कहानी, अभी टेलीग्राम व्हाट्सएप क्या आया? बीमार है जी, आ जाओ। और यीशु मसीह ने क्या किया? 2 दिन और रुक गए। अभी नहीं आने वाला हूं, बस अभी हम 17 से पढ़ेंगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के जब समय यीशु मसीह पहुंचा तो क्या हो गया? अभी मृत्यु हो चुका है। मैंने पूछा, प्रभु आपने वेट तो कर लिया, बट आपने क्यों नहीं पहले काम किया? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब हम यीशु में आते हैं प्रार्थना करके, सपोज समझो बिजनेस बढ़ा दिया आगे, परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष देना शुरू हो गया, 10-15 साल के बाद जाके हमें खुद कभी कभार लगेगा मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी आइडिया, मेरे दिमाग ने काम करा। किसको लगेंगे? मरना तो था, मैं बैंकरप्टी तो होने वाला था, दिवालिया तो होने वाला था, बट मरते मरते बच गया। उसमें मेरी कुछ रोल तो है, कुछ तो समझदारी है, कुछ तो अक्ल तो है ही। मैं थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखा तो है ही। मैं देखो MBA किया जी, पहले MBA नहीं चल रहा था, पहले समझदारी नहीं चल रहा था। अच्छा समझदार था। हमारी बहुत लोगों के ज़िंदगी में पहले प्रार्थना जवाब मिला होता तो हम कहाँ बैठे होते अभी?
आज सुबह अभी इसी टाइम बेड से उठे नहीं होंगे कल की दारू पी के। 100% मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं जब आया, मेरे को नौकरी मिला होता आते आते, वो बंदा मुझे चीट नहीं किया होता तो मैं आज जॉब मिलने के बाद मुझे कोई यीशु के बारे में बोलता है, कहाँ यीशु यार, कहाँ, ये तो धर्म परिवर्तन वाले। सुननी कान कान कई कई कबर कान खींचने के लिए क्या चाहिए होता है? मरना जरूरी है, बिजनेस को मरना जरूरी है, जिंदगी को मरना जरूरी है, नहीं तो हमारी किसी का अक्ल नहीं होता, नहीं पकड़ते। हस्बैंड, जैसे लेडीज़ प्रार्थना करते हैं, मेरे हस्बैंड दारू में जी प्रार्थना करो। जब तक हस्बैंड नॉर्मल से चलते तब तक तो वो अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, भाई लोगों के बीच में लड़ाई में थे। जब हस्बैंड पीना शुरू हो गया, घर का पैसा उड़ाना शुरू हो गया, उसकी नज़र कहाँ पे आया? कलीसिया में आया, यीशु में आया। इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स होना जरूरी है। ये अच्छा है, प्रॉब्लम हमें मारने के लिए नहीं। यीशु मसीह को जब इंफॉर्मेशन पहुंचा लाजरस मरने वाला, प्रभु ने क्या बोला? ये मरेगा नहीं। लोगों ने सोचा ठीक है चिंता करने वाला। आपको ये समझना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपको खत्म नहीं करेंगे अगर आप चर्च में आए। अच्छा, यीशु मसीह का स्पेशलिटी क्या है? यीशु मसीह का पोस्ट ग्रेजुएशन किस में है? हाँ? जो बिगड़ा हुआ टूटा फूटा पड़ा है उसी को उठा के दोबारा बनाने में यीशु मसीह का वो है, एक्सपर्टीज उसी में है। जो खराब हो चुका है। अच्छा ये बताओ, आप टीचर्स लोग भी बैठे, जो बच्चा ऑलरेडी 80 मार्क लेके आता है 100 में, उसको 95 पहुंचाना ईजी है? मेहनत करना है, कोई भी टीचर कर सकता है 80 से 95 100। बट जो पास ही नहीं हो पा रहा, 35 मार्क लेके नहीं आ रहा, उसको 80 में 90 में पहुंचाने के लिए कौन चाहिए? एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, एक्सपर्ट टीचर चाहिए। यही तो हमारी किसकी स्पेशलिटी है? ऑलरेडी बहुत समझदार है, दुनिया की समझदारी है, वो सक्सेसफुल कर दो, उसको सक्सेस होने में क्या होगा? ताली नहीं बजेगा। बट जब यीशु मसीह उठा के गधे जैसे मेरे और आपको जब खड़ा करता है, हम दोनों गधे लोग यूजलेस को उठा के जब परमेश्वर कुछ कार्य करेगा हमारे व्यवसाय में, बिजनेस में, तब दुनिया बोलेंगे भैया ये तो यीशु में कुछ तो ताकत है इसका। जब लाजरस मर गया, कितनी, एक बंदा जब मरता है कितने लोगों को पता चलता है? बहुत सारे लोगों को मरना, ये मर गया जी, इधर डेथ हो गया, हाँ जी, उस गली में डेथ हो गया जी, सबको पता चल जाता है। यीशु मसीह कब आया उसकी ज़िंदगी में? लाजरस की एरिया में कब पहुंचा? मरने के 4 दिन बाद। मरने के बाद। इसलिए आपकी कुछ लोगों की ज़िंदगी में मिरेकल नहीं आया। यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? मरे नहीं है, बिजनेस अभी भी क्या है? जीवित है, अभी थोड़ा बहुत जिंदा है जी, चल रहा है दाल रोटी। अभी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर को देने के लिए क्या है? पैसा है। अपॉइंटमेंट ले रहे, किडनी ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए पैसा है। हर महीने 10,000 सैलरी मिलता है, 2,000 रुपये इलाज के लिए। अभी भी यीशु मसीह को काम करने के लिए टाइम नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह कब पहुंचता है? उसके बाद, क्योंकि पहले जाके कोई भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने पहले जिंदा कर दिया तो क्या होंगे? लखनऊ वाला पुड़िया वाला बाबा इधर चादर चढ़ाए जी, पता नहीं कहाँ का। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, और हर 10 साल और लो। जब कलीसिया में यीशु के प्रेजेंस में बैठे, यीशु को दिया तो फिर कहीं मत जाना। हर जगह ट्राई करना, पहले ट्राई करो, सब चीज पहले ट्राई करके फिर यीशु के प्रेजेंस में सीरियस बैठो, फिर आपको काम करेंगे। हो सकता है प्रभु ने इधर बोला पहले लाजरस को, इससे लाजरस का मरने से किसको महिमा मिलेगा? उसका टेस्टमनी जो गवाही आने वाला, किसको महिमा मिलेगा? परमेश्वर को। प्रभु जानता है कुछ बंदों की जिंदगी में मैं टेस्टमनी दूंगा, गवाही दूंगा, महिमा किसको मिलेंगे? पुड़िया वाले को मिलेगा, बाबा जी को मिलेगा, चाची को मिलेगा, सबको मिलेगा। आपने बोला होगा जी, इसलिए। बट यीशु जब अपनी चेलों की जिंदगी में जब मिरेकल करता है, महिमा कौन चाहता है? वो अकेला चाहता है। वो एक ईगोइस्टिक समझो, जलस समझो, आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज़िंदगी से महिमा। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ जी। 1 बजे तक चर्च होगा, उसके बाद 5 से 2:30 बजे मैं उस बाबा जी को भी मिल के जाऊँगा। दारू चढ़ाने जाना है आज। नहीं होगा, आपको टेस्टमनीज नहीं मिलेंगे आज, 100% मैं कह रहा हूँ। यीशु नहीं देगा, क्योंकि महिमा किसको चाहिए? यीशु को ही चाहिए। अभी भी आपकी दिमाग, मैंने बोला कुछ आदमियों को लगता है कुछ टाइम जाके क्या किसकी समझदारी ने सक्सेस लेके आया? अपने जी लेके आया। मेरा समझदारी है, मेरी अकल है। और आपकी कंपनी अभी भी बैंकरप्ट हुआ, पता है किसी को? पता होगा। उसका मतलब बैंकरप्ट मीन्स डेथ हो गया। फिर हमें लोगों ने वो कर दिया, नमस्कार कर लिया, कोई हाथ ही नहीं रख रहा अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, बीमारी के ऊपर। चाची को पता है अभी यार वो आएगी तो अगले हफ्ते दवाई की पैसा लेके जाएगा मेरे से, चाची तक को पता है।
अब चाची को पता है तो हमें पता है, हमारी पूरी खानदान को पता है हमारे पास पैसा नहीं है। हमें पैसा नहीं है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ एक चाची को उठाना है अपनी ज़िंदगी में, वो चाची को बोलना है। चाची क्या करेंगे? अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, काम करेंगे। कुछ लोग करता ही है। यीशु मसीह कब काम करेंगे हमारी ज़िंदगी में? जब लाजरस के घर पे कब पहुंचा? मरने के बाद। जहां बीच में पढ़ा, आगे और पढ़ लीजिए। अब यीशु मसीह पहुंच गया ऑलरेडी। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो गए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसने उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख लो। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह यीशु मसीह क्यों रोया? नकली रोया था वो, क्योंकि जब हम रोते तो कभी कभार प्रभु क्या करते हैं? यीशु को नहीं पता वो मर गया। हम जब रोते तो कभी अच्छा ये बताओ, आपकी बच्चे को जब चोट लगता है वो रोता है, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं सिस्टर? रो के दिखाते हैं ना, अच्छा तेरे को लगे रो, मेरे को भी रो। और बहुत गहरा चोट है, आपको पता है इसको इंजेक्शन लगवाना है। जब इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाएंगे क्या होंगे? तब भी रोएंगे। आपको पता है इंजेक्शन लगवाने, बट आप अभी भी रो रहे हैं। आप कभी कभार जब जिससे प्यार करते हैं उनके साथ क्या करेंगे? रोएंगे। बट सिचुएशन, इंजेक्शन तो लगेगा ही लगेगा। जो रोए पीटे। प्रभु मेरी और आपकी, परमेश्वर से मैंने पूछा, आप क्यों रो के दिखाए इधर? आपको पता है ये ऑलरेडी मर चुका है, लड़कियां दो रो रहे, मेरी मारता, आपने भी क्यों रोया? बोलते हैं तसली दिलवा रहा हूँ मैं उस टाइम। कभी कभार हमें प्रार्थना का जवाब तो परमेश्वर नहीं मिलने वाला, बट क्या देंगे? तसली देता है। ये तो आराधना के टाइम हमें खुदा को पता 2 साल तेरा टेस्टमनी तो नहीं आने वाला, तूने तो सुन लिया पैसा 17,000 उसका वापस मिला, बांझ तो हो गया, बट तेरा टाइम नहीं हुआ अभी बच्चा आने का। बट आज आराधना में क्या मिल लेंगे? तसली तो मिलके कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। हाँ जी, हो सकता है इस साल मेरी आशीष आएंगे, बट टाइम में खुदा जब आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करेंगे, वो लोग बोलने वाली मिरेकल होंगे। लाजरस के साथ परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया, क्या हुआ? प्रचार कर रहे हैं, आज दुनिया प्रचार करता है। वो अंकल जिस पास्टर का उनको जब 1990 में किसी और बंदा उड़ के आया, वो क्या बोल रहा है आज 25-30 साल के बाद एक आदमी बोल रहा है? क्योंकि जब कुछ टेस्टमनीज जो टाइम लेता है, वो पास्टर की जो टेस्टमनी मैंने सुना, दूध खरीदने के लिए तक पैसा नहीं था, बच्चे रोते थे मेरी आंखों के सामने, और उसकी टेस्टमनी आज किस में बदल गया? बड़े गवाही में बदल गया। तो परमेश्वर कभी कभार क्या करते हैं हमारे साथ? रोता है। 37 उसी वर्ष आगे। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही आज भी हैं ऐसे लोग। 37 वर्ष दोबारा डाल दीजिए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु कोई प्यार व्यार नहीं करता। कहीं हमने सुना इधर उधर एक आध टेस्टमनी, मेरी लाइफ में तो हो ही नहीं सकता। आज भी है ऐसे लोग हैं, परमेश्वर तो होता तो देखो अभी भी कर सकता। आज भी आपके ऊपर, मेरी ऊपर टेस्टमनीज को, आपके विश्वास को ताने मारने लोग आज भी है। सिस्टर्स, आपको आड़े और खड़े रहना, परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए लेके जाना है तो लेके जाना। मेरी मारता कर क्या एंड ऑफ द डे? अभी रो रो के प्रार्थना करके इन दोनों औरतों को पता था ये कुछ करेगा आज।
उनको उतनी विश्वास है प्रभु के ऊपर। आगे 37 38 से लेके यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। मर के कितने दिन हो चुके? 4 दिन। यीशु मसीह मरने के दिन भी आके उठा किया, खड़ा किया तो क्या बोलते हैं? देखो, हमने उधर एक सुना था, बंदा सुबह मर गया था, शाम को जी उठा, जी ठीक हो गया। प्रार्थना की वजह से तो नहीं हो गया होगा। अब 4 दिन के बाद क्या आता है? एक लाश रखते हो आप 4 दिन, क्या होता है? बदबू आना शुरू करता है, खत्म। अब जब काम करेगा, इसीलिए मैंने बोला प्रभु वेट करता है समटाइम 100% मरे ये, इसकी खुद की विश्वास उड़ जाए सब बाबाओं में, सब मम्मी की कहानियों में, चाचा के कहानियों में, क्योंकि कभी कभार कहानी हमारी बैक ऑफ द माइंड पड़ता है। इसलिए प्रभु खत्म होके उस दुकान तेरा बंद हो, मैं इधर से काम शुरू करूंगा, फिर काम हो जाएंगे। तेरा कैरियर, बच्चे सुन नहीं रहा, हस्बैंड सुन ही नहीं रहा, बीवी सुन नहीं रहा, बच्चे का उम्मीद ही चला गया, आशीष की उम्मीद ही चला गया, अब मैं काम करूंगा। मैंने आज भजन संहिता 121 की 1 पढ़ाया था, माई हेल्प कम्स फ्रॉम लॉर्ड। अब परमेश्वर खुदा जब काम करने के लिए निकलता है, वेट करता है। वो लाश स्मेल निकलने के लिए कितना दिन लगता है? 4 दिन। आपकी प्रार्थना विषय स्मेल मारना शुरू हो गया या अभी भी गर्म है? अभी भी पैसा है इलाज करने के लिए? करा दो जी, 2-4 साल और है जी, अभी भी मेरे को फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ। ठीक है जी, स्मेल जिस दिन मारना शुरू हो जाएंगे, क्या होंगे? उस दिन कोई और आ सकता है उस दिन। आगे पढ़ लीजिए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंजोले से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। क्या हुआ? अभी यीशु ने बाहर खड़ा होकर बोला, ओए निकल आ जा बाहर। जो बंदे को 4 दिन पहले दफनाया था, गुफा में भर रखा था, वो बंदा उड़ के आ सकता है। यीशु मसीह प्रार्थना, एक अलग प्रार्थना की। इधर परमेश्वर ने प्रार्थना क्या किया? प्रभु मेरी प्रार्थना तो सुनता है, थैंक यू मेरी एडवांस सुनने के लिए, मेरी जिंदगी में कार्य तू करने वाले उसी के लिए धन्यवाद है। मैं और आप प्रार्थना कैसे करेंगे? मेरी काम जो तू करने वाले उसके लिए धन्यवाद है। स्वर्ग के औरों के हाथों को उठा के क्या बोलेंगे बीमार लोग आज? जो काम तू करने जा रहे हैं धन्यवाद। मेरी काम जो तू करने वाले उसके लिए थैंक यू। मेरा शादी नहीं हो रहा जी, मेरा लड़की का शादी नहीं हो रहा, लड़के फादर उस लड़का जो मेरे घर पे तू भेज रहे, मेरी बहू, थैंक यू। उस आशीष के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मेरी हस्बैंड जो प्रॉब्लम है उसके काम में आशीष दे रहे उसके लिए धन्यवाद। एडवांस थैंक यू बोलता है। खुदा ने क्या किया? यीशु जो हमारे पिता, प्रभु जानता है होने वाला है, बट प्रभु करके दिखा रहा था। प्रार्थना कैसे करना है? थैंक यू। इसलिए हम बोलते हैं ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर काम जो किया, हर जो काम जो कल होने वाला है मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, क्या बोलेंगे बहन? धन्यवाद, थैंक यू। स्वर्गीय पर परमेश्वर लाजरस को बाहर करके लेके आया, अद्भुत अनुग्रह भरा हुआ काम करके दिखाया। इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूं, बाकी हम जैसे शमशम गार्ड में जाते हैं, या ये केवल लाजरस का कफन था या और लोगों का भी था होगा 100% उस एरिया में। जैसे हम शमशान घाट जाते हैं तो उधर और भी लोगों की लाश होते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं उधर भी होता है, बाकी किसी के साथ क्यों नहीं हुआ? एक तो विश्वास, एक तो लाजरस का किसके साथ रिश्ता था पहले मरने से पहले? यीशु के साथ। आपका यीशु के साथ रिश्ता है? यीशु के साथ रिश्ता है। फिर आप मरेंगे, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम होंगे तो कौन आएंगे? यीशु आएगा, 100% आएंगे। और दूसरा, लाजरस के लिए रोने के लिए 2 औरत थे, कौन? मार्था और मेरी। आपके लिए प्रेयर पार्टनर्स है बनाया ऑलरेडी अभी जिंदगी में? या कलीसिया में आप घुसते तो 4 औरत बीचों में बैठे तो सब दूर हो जाएंगे, भगले भाई पता नहीं इसके साथ बैठेगा तो अगले हफ्ते क्या आरोप लेके आएगा। हमारे पास मेरी मार्था है,
गॉसिप करने वाला ये समय ना, जिसके साथ आप गॉसिप कर रहे हैं, आप जाने के बाद उसके सब्जेक्ट कौन होंगे? वही होंगे। आप होंगे। मैं और सपोज दोनों बैठे हम गॉसिप कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बाद, अब मैं गया, अब उनके पास कोई नहीं है गॉसिप करने के लिए, अब किसके बारे में करेंगे? मेरे बारे में करेंगे। ध्यान रखना हर बार हमें मसीह में होने के टाइम में अपने आसपास किसको किसको खड़ा करना है? प्रेयर पार्टनर मेरी और मार्था बने। जब हमें कोई प्रॉब्लम होने के टाइम में, अच्छा कितनी लोग एडमिट होकर हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है, मैंने लेटा हूँ, कोई प्रेयर वेयर कुछ नहीं निकलता, निकलते हैं कुछ नहीं होता। एक तो दवाई की हाजिर होता है, टेंशन होता है, कोई नहीं प्रार्थना होता है, ज़्यादा यीशु इतना ही निकलेंगे मुंह से, तो हमारे लिए उस टाइम कौन प्रार्थना करेंगे? प्रेयर पार्टनर हस्बैंड हो, वाइफ हो, हमारी कलीसिया के सिस्टर्स हो, बहन हो, वो हमारे लिए प्रार्थना करें। इसलिए कलीसिया में जब आने के टाइम अपने साथ प्रेयर पार्टनर्स बनाओ। गॉसिपिंग पार्टनर तो हमने बनाया, बिरयानी पार्टनर बनाया, चिकन पार्टनर बनाया, सब्जी खरीदने वाली तो है मेरे साथ, बट कौन होना चाहिए? प्रेयर पार्टनर बहुत जरूरी है। आपके साथ मेरी मार्था है। लाजरस जाने के टाइम कौन रोया? मेरी और मार्था रोए। और खुदा जिसके साथ रिश्ता है उन्हीं के लिए निकल आता है। परमेश्वर किसके लिए निकल आएंगे? जिसके साथ रिश्ता है। तो यीशु मसीह के साथ अभी जिंदा है तो लाजरस रिश्ता बना दो। फॉलो कर पा रहे जो पीछे बैठे? मोनू फॉलो कर पा रहे? आज क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब हम चलेंगे 12। लाजरस क्या हुआ? किसकी महिमा के लिए यूज किया परमेश्वर ने? ये और आगे जो बात मैं अभी समझाने वाला हूं ये केवल मैं ही समझा सकता हूं। जॉन चैप्टर 12 9 से लेके 11 तक। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वे ने केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए। यीशु मसीह प्रचार करने के टाइम में अपनी वीडियो टेस्टिमनी किसको लेके जा रहे हैं अभी? लाजर। और लोगों को किसने मारने के लिए टारगेट रखा? लाजर को। जो टेस्टिमनी तो बनना अच्छा होता है, बट टेस्टिमनी बन गया क्या करेंगे लोग? टेस्टिमनी मारने की कोशिश करेंगे। बताओ ना। अच्छा नजर लग जाता है, नजर की बात नहीं कर रहा, नजर को नजर लगाने वाला बाप यीशु बैठा है, बट डेविल के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। ये टेस्टिमनी बन गया अभी। ये टेस्टिमनी बहुत दे के सुना के बहुत सारे बहन भाइयों को मसीह में लेके आ रहे हैं, अब इसी को ही मार दे। इसीलिए जब मैंने सुना एक बड़े आशीष आने के बाद बड़ी अटैक होता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि आशीष आपने 4 लोगों को बोल के 10 लोगों को और यीशु मसीह के बाद लेके आने के लिए इस्तेमाल कर रहे, और जो वीडियो टेस्टिमनी जो सुन रहे उसको अच्छा लगेगा? यीशु मसीह क्या लेके चल रहे हैं आजकल? यीशु मसीह को आजकल प्रचार करने की जरूरत नहीं, लाजरस के कंधे में हाथ डाल के खड़ा रहना है बस। कौन है जी? बस इससे पूछो, मेरे को कुछ बोलना नहीं है। यही कर रहे होंगे यीशु मसीह जाके। क्या देखो टेस्टिमनी जरा बता भाई, खत्म कहानी। और किसको मार रहे? लाजर को। डेविल किसको मारने की कोशिश में? टेस्टिमनी। टेस्टिमनी आशीष सबको अच्छा लगता है, बट उसको कैरी करने का ताकत भी होना चाहिए। मैंने बोला ना परमेश्वर ने क्या बोला? मैं ग्रोथ दूंगा, उसके पहले क्या करेंगे? मैं बनाऊंगा तुम्हें, मैं तुझे बनाऊंगा हरीश, मैं तुझे बनाऊंगा। क्योंकि वो जब मैं फाउंडेशन जब आशीष जब खड़ा करेंगे, क्योंकि एक बंजर एरिया था, 4 साल से बंजर पड़ा था। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, सुंदर से बिल्डिंग खड़ा हो गया। जाने वाले सबकी नज़र कहाँ लगेगा? नज़र मीन्स टारगेट कहाँ लगाएंगे? करके एमएलए भी सोचते खरीद लेते यार, किसने बनाया? अच्छा चर्च ने बनाया। क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग? जो उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा होने के पहले परमेश्वर क्या करेंगे? वो कोई छेड़खानी ना करने का ताकत तुम्हें देंगे। आपको बड़ी टेस्टिमनी चाहिए, प्रभु बना ना दो आपको। लाजरस की टेस्टिमनी सुनने में बहुत अच्छा है, बट क्या है जो प्रॉब्लम परेशानी जो आने वाला है, झेल पाएंगे? यही मैंने बोला, इसलिए ये मैं ही समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, टच ही नहीं करेंगे इस एरिया। बट मैंने आपको बता दिया, आपके पास टेस्टिमनी आएंगे, कौन किसको न्यूज़ मिलेगा? डेविल को, दुष्ट शक्तियों को न्यूज़ मिलेगा। इसलिए एक आशीष होने के बाद इमीडिएटली क्या होता है? अटैक होता है। क्योंकि डेविल को ये अच्छा नहीं लग रहा, तूने गाड़ी के बारे में टेस्टिमनी दिया, इस पूरे हफ्ते एक्सीडेंट की हफ्ता करूंगा मैं। फिर बोल दे, देखते तू खुद क्वेश्चन करेगा, ये आशीष के लिए दिया, खराब के लिए दिया। टेस्टिमनी मांगना इजी है, बट उसको कैरी कर पाओगे आप? मैंने जेफ बेसोस का, अमेज़न कंपनी का मालिक का बोला, उसको आशीष तो दे दिया, बट शादी क्या हो गया? टूट गया। आदमी लोग कुछ बिजनेस करके जाता है, वाइफ फिर प्रार्थना करवाता चर्च में, यार ये पीता है बहुत है। क्यों पी रहे वो? टेंशन है जी, टेंशन है। टेंशन कैसे आया? उस आशीषों के द्वारा आया ना।
पहले दुकान में 10,000 रुपये का महीने सेल थे, 2,000 रुपये प्रॉफिट थे, अब लाखों हो गया, 10 जगह हाथ डाला, वो टेंशन वो व्यक्ति झेल नहीं पा रहा। तो उसको 10,000 की दुकान में ठीक था, परमेश्वर सोचे इसको लाखों का मैंने बनाया, तो अभी वो टेंशन हटाने के लिए क्या कर रहा है, मेरे पास तो नहीं आ रहा, क्या कर रहा है वो, हिंदी में क्या बोलते हैं, मत वालापन, वो हो गया वो। और परमेश्वर सोचेंगे इसको टेस्टिमनी दिया तो क्या हो गया, बेकार हो गया, इसको ना दे अच्छा था, इसका शादी ना कराया अच्छा था, इसकी आशीष ना कराया अच्छा था। तो इसलिए आज लाजरस ने कैसे प्रार्थना किया, मेरी मार्था ने क्या किया, और आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होने के टाइम उससे कैसे हैंडल करेंगे, टेस्टिमनी मिलने के बाद कैसे रहना है। क्योंकि टेस्टिमनी देखो 100% खुदा यूज़ करेंगे आपको। जब देने के बाद प्रभु ने बोला लाजरस तेरे को मैंने मर गया, उसके पहले प्रार्थना क्यों नहीं किया, किसकी महिमा के लिए, परमेश्वर का। जो मरने के बाद तो प्रभु क्या करेंगे, यूज़ तो करेंगे। उस टाइम यीशु मसीह जब लेके जाता है, कुछ लोगों को हम बोलते हैं जी टेस्टिमनी दो, जी नहीं टेस्टिमनी तो मैं नहीं दे सकता, कुछ नहीं बोलते, ठीक है जी पर्सनल है, मैं कैसे बोलूँगा कैमरा में, मैं कैसे 4 लोगों को और सुनाएंगे। जब प्रार्थना के लिए बैठे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब टेस्टिमनी की बात बोलते तो क्या बोलते, मैं कैसे बोलेंगे, 10 लोगों को और कैसे बोलेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर फिर आगे बड़ी टेस्टिमनी के लिए हमें यूज़ नहीं करेंगे, चुनेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। प्रभु बोलते 200 रुपये का दे के मैंने आशीष किया तो वो भी गवाही नहीं दे पा रहा। इसमें से एक और बात मैं कह रहा हूँ, यीशु मसीह का एक नेचर समझ आएंगे इधर। यीशु मसीह टेस्टिमनी, गवाही, ब्लेसिंग किसको देता है, जिसके रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, जो वो इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ जगह यीशु मसीह ने ये भी बोला जा किसी को मत बता, जैसे अंधों को आंख दिया, बोलते मत बताना। बट कुछ गवाही क्या करते परमेश्वर, वो वीडियो टेस्टिमनी लेके चलते हैं, अपनी पेन ड्राइव में डाल के चलता है, तो वो बनेगा तो क्या होगा। मैं तो वो बनना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर टेस्टिमनी दो, मैं चारों तरफ खड़े होकर बोलूँगा। मैं तो वैसे बोलता हूँ, आपको पता है चर्च में 200 रुपये का तार भी आ गया तो मैं बताता हूँ जी परमेश्वर ने ये किया। हमें फ्लैट बनाया बनाया खरीद सकते हैं, बट जिंदगी बनाया बनाया नहीं मिलेगा। जिंदगी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए क्या लगता है, मेहनत लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है, समझदारी लगता है। इधर ये घर की बात नहीं, जिंदगी की बात, जो यीशु है उस पत्थर के ऊपर जिंदगी बनाओ। समझदारी के अकॉर्डिंगली खुदा की वर्ड सुन के जिंदगी को बनाएंगे तो खड़ा होगा, नहीं है तो क्या होगा, गिरेगा। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। दोनों घर को क्या फेस करना पड़ा, आंधी तूफान परेशानी कहाँ फेस करना पड़ा, दोनों घर को फेस करना पड़ा। उसका मतलब आपने यीशु मसीह में विश्वास करके घर बनाया तब भी क्या आएंगे, यीशु मसीह भी विश्वास नहीं करेगा तब भी क्या आएंगे। मैं आज लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, आप आपकी जिंदगी में अभी क्या चीज़ बना रहे हो। आज का टाइटल है व्हाट आर यू बिल्डिंग इन योर लाइफ। आप इस टाइम आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ बना रहे हो। खरीद पाएंगे ज़िंदगी, फ्लैट खरीद पाएंगे, बट क्या चीज़ खरीद पाएंगे, क्या चीज़ आप बना पाएंगे, क्या चीज़ आप बना पाएंगे, आपकी ज़िंदगी आप बना पाएंगे। कैसे बनाना है,